एक गांव में दो दोस्त रहते थे, कालू और बालू। उन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि गांव वाले कहते थे, अगर कालू छिपता है तो बालू को भी रुमाल चाहिए होता है। अगर बालू खाता है तो कालू को भी टक्कर आ जाती है। दोनों हमेशा साथ रहते थे, हंसी मजाक करते थे और शरारतें भी करते थे। अरे बालू, सुन तो। आज मुझे एकदम मजेदार सपना आया है। सपने में जंगल गया था और वहां एक चुड़ैल थी। लेकिन वह डराने की वजह मुझे पूछ रही थी कि भाई साहब, आपके पास नमक है? अब तू सोच, चुड़ैल अगर सब्जी में नमक मांगे तो डर लगता है ना, हंसी भी आएगी ना। मैंने तो सपने में बोला, बहन जी, नमक तो नहीं, लेकिन अगर चाहिए तो गांव के किराने की दुकान पर उधार में लिखवा सकता हूँ। अरे कलो, तू भी ना सपनों में भी चुड़ैल को उधार दिलाता है। हाय हाय, मुझे तो तेरी यह आदत बहुत खतरनाक लगती है। कल को कोई भूत आकर तुझसे कहे कि थोड़ी चाय पिला दे, तो उसका भी उधार लिखवा देगा। और वैसे भी जंगलों की चुड़ैलों से दोस्ती करना ठीक नहीं है। सब कहते हैं चुड़ैल डरावनी होती है, लेकिन तू तो उसे हंसी का स्टैंड अप कॉमेडी बना रहा है। दोनों की बातें चल रही थी, तभी अचानक किसी ने की आवाज उनके कानों में आ जाती है। अरे वाह, तुम दोनों तो बड़े ही मजेदार हो। लोग मुझे देखकर भाग जाते हैं और तुम दोनों मेरी शक्ल पर मजाक बना रहे हो। यह पहली बार हुआ है। सच बताओ, मेरी हंसी की वजह से मुझे चुड़ैलों की मीटिंग से निकाल दिया गया था। सब कहती थी तेरी डरी डरावनी वाली आंखें नहीं, बल्कि हंसाने वाली है। अब बताओ, चुड़ैल अगर हंसाने लगे तो हॉरर मूवी से निकलकर कॉमेडी शो में चले जाती है ना। हे भगवान, ये क्या मुसीबत है? अरे बालू, तूने देखा, मैंने अभी अभी जिस चुड़ैल का सपना बताया वही चुड़ैल है। सच में हमारे सामने खड़ी है। और देख देख, इसका हाव भाव लग रहा है जैसे अभी चाय बिस्किट परोसने वाली है। वो चुड़ैल बहन जी, आप वाकई हंसमुख है। ये हम दोनों की हंसते हंसते बहस करने का प्लान है हमें। हाँ बहन जी, पहले तो यह बताइए कि आपका यह जंगल में गेस्ट हाउस कहाँ है। और दूसरा यह कि आप कौन सा फेस वॉश यूज करती है। आपकी नाक पर जो मस्तक चमक रहा है ना, वो दूर से ही जीपीएस लोकेशन जैसा दिख रहा है। मैं तो डर भी रहा हूँ और हंस भी रहा हूँ। अरे 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 बहन जी, पकोड़े और पराठा, देखो, मैं पहले से ही गोल मोटाला हूँ। अगर आप मुझे पकोड़े बनाए तो मैं आलू जैसा बन जाऊंगा, और बालों को पराठा बनाओगे तो वो तेल बहुत ज्यादा लगेगा, क्योंकि इसके बालों में नारियल का तेल भरा रहता है। इसलिए मेरा सुझाव है आपसे, हमें खाने के बजाय आप हमें होटल खोल लो। नाम रख देना चुड़ैल ढाबा, डर के साथ स्वाद भी। हाँ हाँ बिल्कुल, सही कह रहा है कालू। देखो बहन जी, हमें खाने की बजाय बिजनेस करो, बिजनेस। हम तो ब्रांड बना सकते हैं, टीवी में ऐड भी लगा सकते हैं। खाइए चुड़ैल ढाबा की भूतिया थाली। डर भी मिलेगा और खाना भी मिलेगा। सोचो कितना पॉपुलर हो जाएगा। और वैसे भी अगर आप हमें खाओगी तो आपका बिगड़ जाएगा पेट। मैं तो रोज आलू पराठा खाता हूँ। मेरी कैलोरी वाले तुम्हारे दांत तक फंस जाएंगे, मेरे हड्डियाँ। उसकी बात कर रहा हूँ मैं। चुप, मजाक मत करो। तुम दोनों सोचते हो मैं सिर्फ हंसी का शो करूंगी। नहीं रे मूर्खो, मैं डर की रानी हूँ। मैं उस पेड़ पर उल्टा लटक सकती हूँ। मैं बिना जमीन छुए उड़ सकती हूँ। और मैं तुम्हारे सपनों में घुस सकती हूँ। तुम दोनों मेरी मजाक उड़ाओगे। अब मैं तुम्हें ऐसा डर दिखाऊंगी, तुम्हारी सात पुश्तें याद रखेगी। हे भगवान बालू, ये तो सच में गुस्से में है। देखो इसकी आंखें देख, ऐसे चमक रहे जैसे किसी ने टॉर्च ऑन कर दी हो। और बालू, मुझे लगता है ये उल्टा लटक गई है तो इसका झुमका नाक पर आ जाएगा। ओ, मैं तो डर रहा हूँ। पर तू हंसी रोक मत, वरना मैं बेहोश हो जाऊंगा। अरे चुड़ैल बहन जी, देखो हमें खाने पीने की आदत तो सही नहीं है हमारी।
मेरा तो शुगर लेवल भी गड़बड़ है। आपको हमारा ब्लड प्रेशर देखने को देखकर ही डर लगेगा। इसलिए अगर डराना है तो प्लीज कुछ आसान तरीका अपनाइए, जैसे कि हमें लोरी गा दीजिए, डरावनी लोरी, ताकि हम डर डर के सो जाए। हाँ, मैं पेड़ों को उल्टा लटक सकती हूँ, नदी को उल्टा बहा सकती हूँ और इंसान को चूहे में बदल सकती हूँ। अब तुम दोनों मुझे बता दो, मेरे जंगल में क्यों आए हो, वरना मैं तुम्हें ऐसा श्राप दूंगी कि तुम्हारी परछाई भी तुम्हें छोड़कर भाग जाएगी। अरे बहन जी, गुस्सा मत कीजिए। हम तो यहाँ पिकनिक मनाने आए थे। सोचा थोड़ा जंगल घूम ले, थोड़ा समोसे का आनंद ले। हमें क्या पता था कि यहाँ डरावनी चुड़ैल का हॉरर पार्क है। और जहाँ तक परछाई छोड़ने की बात है, मेरी परछाई तो पहले से ही परेशान रहती है। जब मैं खाता हूँ तो उसे भूख लगती है, जब मैं दौड़ता हूँ तो भी वो दौड़ती है। अगर वो भाग गई, न तो मुझे चैन मिलेगा, न किसी को। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहा है कालू। देखो चुड़ैल बहन जी, आप इतनी पावरफुल हो, फिर भी यह जंगल में अकेली घूम रही हो। क्यों ना हम तीनों मिलकर एक नया बिजनेस शुरू करें। नाम होगा भूतिया एडवेंचर पार्क। लोग टिकट लेकर आएंगे, आप डराओगी, हम दोनों कॉमेडी करेंगे, बच्चे आएंगे, सेल्फी लेंगे और जाएंगे कहकर वाह क्या मजा आया। सोचो तो बहन जी, आपके हर ब्रांड का नाम बन जाएगा बहुत बड़ा। मूर्खो, तुम दोनों सच में बड़े अजीब हो। सब लोग मुझे देखकर भाग जाते हैं, लेकिन तुम दोनों तो मुझे बिजनेस आइडिया बेच रहे हो। चलो अच्छा है, बहुत दिनों में हंसी नहीं आई, लेकिन याद रखना, अगर तुम मुझे धोखा दोगे तो तुम्हारी हड्डियों से मैं झाड़ू बना दूंगी और गांव में बेच दूंगी। स्पेशल चुड़ैल झाड़ू, धोल सांप और आत्मा भी पकड़ लो। सुनो कालू और बालू, मैं अब कोई जादू नहीं करूंगी, लेकिन अगर तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें ऐसा डर लगेगा कि नींद में भी तुम्हें डर लगेगा। सोच लो, यह सवाल आसान भी हो सकता है और मुश्किल भी। पहला सवाल सुनो, अगर तुम रात को अंधेरे में अकेले टॉयलेट जा रहे हो और अचानक से वहां से आवाज आए, कौन है, तो तुम क्या करोगे? हे भगवान, बहन जी, आप तो मेरा पेट ही खराब कर दिया इस सवाल से। मैं तो सीधा जवाब दूंगा, भाई जो भी हो बाहर आकर बता, अंदर बहुत काम चल रहा है। और अगर उस आवाज ने कहा मैं भूत हूँ, तो मैं कहूंगा भाई लाइन में खड़े हो जा, पहले मैं निपटा लूं। ही ही। अरे कालू, तो टॉयलेट में भी भूत से बहस करेगा क्या? मेरी तो हालत खराब हो जाएगी। अगर वहां से आवाज आई कौन है, तो मैं वही बैठा बैठा गाना शुरू कर दूंगा। हम तुम टॉयलेट में बंद हो, ताकि भूत सोचे ये आदमी पागल है, डरावना है। ओहो, उहू, ला ला। अच्छा अच्छा, मजेदार जवाब दिए, लेकिन अगला सवाल सुनो। अगर रात को तुम दोनों सो रहे हो और अचानक तुम्हारे बिस्तर के नीचे से कोई हाथ निकल कर तुम्हारे पैर को पकड़ ले, तो तुम क्या करोगे? हाय रामा बहन जी, ये तो सबसे बड़ा डर है। अगर किसी ने मेरे पैर पकड़ लिए तो सबसे पहले मैं पूछूंगा, भाई मसाज फ्री में कर रहे हो क्या? और अगर सच में मसाज करने लगे तो मैं कह दूंगा थोड़ा जोर से दबाओ, काफी दिन से दर्द है। दर्द तो लगेगा लेकिन मसाज भी मुफ्त में ही मिल जाएगी। हेलो, वो तो डर को भी आराम बना देता है। मेरी हालत अलग हो गई है। अगर पैर पकड़ लिया तो मैं चिल्लाऊंगा, अरे भाई जूता चाहिए, पहले बोल देता हूँ, आराम से सो देता हूँ। और अगर हाथ वही अटका रहा तो मैं उठकर कहूंगा, चल चल चल, पहले हाथ धो ले, बदलू बाबा आ रहा है, भूत बाबा। तुम दोनों इंसान हो या पागल हो, मैं तुम्हें डराने के लिए सवाल पूछ रही हूँ और तुम दोनों उसको कॉमेडी बना रहे हो। ठीक है, अब मेरा सबसे खतरनाक सवाल सुनो। अगर तुम्हारी माँ ने कहा हो कि रस्ते में मत जाना, मत जाना, वहाँ चुड़ैल है,
और तुम दोनों एक भी नहीं सुनी और अंदर चले गए, और वहां पे सच में मैं हो निकली, तो तुम क्या करोगे? हे भगवान, अगर माँ ने पहले ही बता दिया है कि चुड़ैल बेटी है, तो मैं कहूंगा माँ, चुड़ैल बेटी है तो मुझे भी बैठने दो, मिलकर आलू छील लेंगे। और अगर आपने सच में मुझे देख लिया तो मैं कहूंगा बहन जी, आप भी रोटी बेल लो, हम भी बेलेंगे, खाना मिलकर बनाएंगे, डर भी लगेगा और पेट भी भर। हाँ हाँ, और मैं तो चुड़ैल से कहूंगा, बहन जी, कहाँ रखा है? कोई रसोई में अगर चुड़ैल बैठी है, हो सकता है खाना बना रही हो। और अगर उसने कहा मैं खाने खाना आई हूँ, तो मैं तुरंत कह दूंगा पहले आलू खाओ, मुझसे मत शुरू करना बहन जी। हा 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 हा। अरे वाह, तुम दोनों डरते तो हो, लेकिन हर डर को मजाक में बदल देते हो। यही मजाक है, यही जिंदगी है। अच्छा, तुम मुझे हरा रहे हो। अच्छा अच्छा, अब देखते हैं कि मेरा आखिरी सवाल तुम्हें सच में डराता है या नहीं। अब मेरा आखिरी सवाल और सबसे खतरनाक सवाल सुनो। अगर तुम दोनों की नींद के बीच आधी रात को जग गए तुम दोनों, और तुम्हारे कान के पास कोई फुसफुसाए, तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है, और तुम पलट कर देखो तो सच में कोई परछाई खड़ी हो, तो तुम क्या करोगे? जी, आपने तो मेरे पूरे शरीर के रोंगटे कर दिए है। अगर मैं कान के पास किसी ने कहा तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है, तो मैं पहले सोचूंगा चलो कोई दोस्त मजाक कर रहा होगा। लेकिन अगर सच में परछाई दिख गई, तो मैं तुरंत कहूंगा भाई खड़े खड़े क्या कर रहे हो, आकर बैठो चाय पियेंगे। और अगर उसने जवाब दिया मैं भूत हूँ, तो मैं कहूंगा कोई बात नहीं, दूध बिना चीनी वाला बना दूंगा, भूतों को डायबिटीज तो नहीं होती ना। ओह बहन जी, डर के मारे क्या बोल रहा हूँ मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी बकबक कर रहा हूँ मैं तो। अरे कालो, तो सच में पागल है। मेरी तो हालत अलग हो गई है। अगर कोई पूछे पीछे खड़ा होगा, तो मैं वो पलट कर कहूंगा भाई पीछे खड़े होकर क्या करोगे, आ सामने आ, फोटो खिंचवा ले। और अगर वो परछाई सच में बोले मैं तो तेरा साया हूँ, तो मैं डर कर कहूंगा तो फिर भाई कम से कम कंदी कर ले, मेरी इज्जत जा रही है। मूर्खो, तुम दोनों सच में बड़े मजेदार हो। मैं इतने सालों से इंसानों को डराती आई हूँ, सब मुझसे कांपते हैं, लेकिन तुम दोनों तो डर को भी चाय और पराठे में बदल देते हो। बताओ, मेरे सबसे डरावने सवाल का भी मजाक बना दिया तुम दोनों ने। तुम इंसान नहीं, सच में शैतान हो, शैतान। नहीं नहीं बहन जी, हम शैतान नहीं है, हम तो बस आम इंसान है, लेकिन थोड़े कॉमेडी पीस टाइप के हैं। हमें डर से ज्यादा हंसी पसंद है, और वैसे भी अगर इंसान डर को हंसी में बदलना सीख गया, तो कोई भी चुड़ैल उसे हरा नहीं सकती। मूर्ख इंसानों, तुम सोचो कि मैं बदल जाऊंगी? नहीं रे, मैं चुड़ैल हूँ। डर मेरी ताकत है। तुमने मेरी हंसी उड़ाई, मेरे सवालों का मजाक बनाया, अब मैं तुम्हें असली डर दिखाऊंगी। ये मत समझो कि मैं मजाक कर रही हूँ। अब तुम दोनों मेरे जंगल से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। हे भगवान बालू, ये तो सब सच में बदल गई है। इसे देख, इसकी आंखें ऐसे जल रही है जैसे किसी ने बल्ब की जगह मिर्च पाउडर डाल दिया इसकी आंखों में। और इसके दांत, अरे मैं तो सोच रहा था ये कॉमेडी शो नहीं करेगी, लेकिन ये तो टेररिस्ट का सपना बन गई है। भाई मैं तो भागूंगा अब, नहीं तो मेरी जान जाएगी। मैं कहता हूँ तू भी भाग। अरे कालो, मुझे तो लग रहा है अब हम गए गए। देख इसकी परछाई हिल रही है, लेकिन शरीर हिला नहीं रहा है। अरे भगवान, ये तो कोई बड़ा भूतिया खेल है। अगर सच में हम पकड़ लेगी, हमें पकड़ लेगी, मैं बहस हो जाऊंगा। हर तो भागेगा तो मुझे घसीटते हुए ले जा, अकेले मत छोड़ना। बताओ, कौन पहले मरना पसंद करेगा, कालू या बालू? जवाब दो।
वरना दोनों को साथ ले जाऊंगी। सोच लो, अभी तुम्हारे पास कोई खड़ा है। अरे बहन जी मुझे मत खाओ। मैं तो वैसे ही बहुत खाता हूँ। मेरा पेट खराब है जाएगा। पेट खराब है पहले से और अभी भी हो जाएगा। आपके लिए आप आलू को खा लो। ये ताजा है, इसमें विटामिन भी मिलेगा आपको। प्लीज प्लीज बहन जी। अरे वाह कालू, तू दोस्त है या गद्दार? तू तो सच में बेच ही दिया। सुन चुड़ैल बहन जी, इसे खा ले। ये तो रोज आलू पराठा खाता है, तेल मसाले खाता है। मुझे खाने से आपका पेट में दर्द हो जाए। आओ, बस बस, यही तो चाहिए था मुझे। असली असली मजा है इंसानों को इतना डराना, वे अपनी दोस्ती भी भूल जाए। तुम दोनों अब मेरे सबसे प्यारे खिलौना बन गए हो। अरे बहन जी चुड़ैल जी, तो क्या है तुम वो जी? आप हमें डरा कर मजा ले रही हो? ठीक है, एक सवाल तो बताइए, आखिर आप चुड़ैल बनी कैसे? मतलब कोई भी पैदा थोड़ी चुड़ैल बनकर होता है ना? है ना? आप भी कभी इंसान हो रही थी होगी ना? हाँ, अच्छा सवाल पूछा मोटू। हाँ, मैं कभी इंसान थी। कई साल पहले मैं एक गांव में रहती थी। लोग मुझे गुलाबो कहते थे। मैं बहुत हंसमुख थी, सबको चुटकुले सुनाती थी। लेकिन दिक्कत ये थी कि मेरी हंसी बहुत अजीब थी। जब भी मैं हंसती, पूरा गांव डर जाता था। मेरी हंसी सुनकर लोग कहते थे, अरे ये तो चुड़ैल है, चुड़ैल जैसी हंसती है। धीरे धीरे सबने मुझसे बात करना बंद कर दिया। तो एक दिन गांव की औरतों ने मुझे ताने दिए, तू चुड़ैल है, चुड़ैल है, चुड़ैल है। और गुस्से में उन्होंने मुझे जंगल में भगा दिया। उस दिन से मैं अकेली रह गई और मेरी हंसी ने मुझे चुड़ैल बना दिया। और जब मैं अकेले हो गई तो डरना सीख गई और इंसानों ने मुझे छोड़ दिया, तो मैंने भी इंसानों को डराना शुरू कर दिया। हे भगवान, मतलब आप असली चुड़ैल नहीं थी, इंसानों ने आपको चुड़ैल बना दिया। अगर उन्होंने आपको अपनाया होता तो आज आप भी हमारी तरह हंसते खेलते जिंदगी जी रही होती, है ना? सही कह रहे हो कालू। देखो चुड़ैल बहन जी, आपकी कहानी सुनकर मुझे भी दुख हुआ। आप तो बस हंसी की वजह से अकेली हो गई हो। लेकिन हम सोचते हैं डर फैलाने से अच्छा है कि आप अपनी वही हंसी इस्तेमाल करें लोगों को खुश करने में। डरा कर क्या मिलेगा? लोग भाग जाएंगे, लेकिन हंसाकर सब आपको अपना लेंगे। तुम दोनों ने पहली बार मेरी तकलीफ सुनी, समझी। मैं सालों से अकेली थी, सब मुझे सिर्फ डरावनी समझते थे, पर तुम दोनों ने मुझे इंसान समझा। सच कहूँ, मेरी सारे डरावनी शक्ल के पीछे मैं अब भी वही गुलाब हूँ, वही हंसमुख लड़की हूँ। तुम दोनों सही कहते हो। मैं सालों से सोच रही थी शायद मैं कभी इंसानों के बीच वापस नहीं जा पाऊंगी, लेकिन अब लग रहा है अगर मैं चाहूँ तो सब बदल सकता है। मैं डरना छोड़ दूं और अपनी हंसी से लोगों को हंसाना शुरू कर दूं, तो शायद मुझे भी अपना मिल जाएगा। वाह, यही तो बात है बहन जी। देखो दुनिया को डराने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन हंसाने वाले बहुत कम हैं। और आपकी हंसी तो इतनी यूनिक है कि लोग भूल जाएंगे। सोचो, अगर आप गांव में वापस आ जाएगी और किसी की शादी में ऐसे हंस देगी, हा 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 हा, तो डीजे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बहन जी। हाँ हाँ बिल्कुल। और आप तो कॉमेडी की क्वीन बन जाओगी। लोग कहेंगे ये हमारी गुलाबो दीदी, गुलाबो दीदी, हंसाने वाली चुड़ैल। आप डरावना रूप छोड़ दो और इंसान जैसा कपड़ा पहन लो बहन जी। अगर लोग पूछेंगे कहाँ थी इतने साल, तो आप कह देना कॉमेडी सीखने गई थी। देखना सब अपनाएंगे आपको। हाँ हाँ हाँ, अरे तुम दोनों तो मुझे बिल्कुल ही बदल डालोगे। अब सच में डराना छोड़ दूंगी मैं फिर से गुलाबो बनूंगी, लोगों को हंसाऊंगी, चुटकुले सुनाऊंगी। लेकिन एक वादा करना पड़ेगा, तुम दोनों हमेशा मेरे साथ रहोगे, रहोगे ना? अगर गांव वाले मुझे अपनाएंगे नहीं तो तुम दोनों मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे ना? अरे बहन जी बिल्कुल, हम तो वैसे भी डर के दोस्त बन गए हैं। और अब कोई आपको चुड़ैल कहेगा ना, तो मैं कहूंगा हाँ ये चुड़ैल है, लेकिन हंसी वाली चुड़ैल है।
और फिर सबको आपका कॉमेडी शो फ्री में दिखाएंगे। हाँ हाँ, और अगर कोई आपसे डरेगा तो बोल दूंगा, डरो मत, ये गुलाबो दीदी है जो डर से ज्यादा हंसी में एक्सपर्ट है। और अगर किसी ने ताने दिए तो मैं कहूंगा, तो आपको हंसी से इतना हंसाऊंगा कि उसका पेट भर जाएगा। धन्यवाद, तुम दोनों ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं चुड़ैल नहीं, इंसान बनकर जीना चाहती हूँ। और सबसे बड़ी बात मैंने सीखा है कि डर फैलाने से अकेलापन मिलता है, लेकिन हंसी बांटने से दोस्त मिलते हैं। तो दोस्तों, अब मैं डरावनी चुड़ैल नहीं रही, अब मैं तुम्हारी गुलाबो दीदी हूँ। मैं गाँव वापस जाना चाहती हूँ, लेकिन मन में डर है कि लोग मुझे अपनाएंगे। अरे बहन जी, अब चिंता मत करो। जब हम दोनों को बहादुर आपके साथ है ना, तो पूरा गांव भी आपको साथ होगा। आप बस अपनी हंसी का जलवा दिखाओ, गांव वाले आपको पहचानेंगे और फिर कहेंगे, वाह, ये तो हमारे हंसी वाली गुलाबो है। और अगर कोई टोकने लगेगा ना, तो मैं खुद उसकी नाक पकड़ कर कहूंगा, पहले जरा हंस के दिखा बेवकूफ, फिर बात करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। और अगर गांव में माने नहीं तो हम आपका कॉमेडी शो शुरू कर देंगे, टिकट बेचेंगे, पोस्टर लगवाएंगे, आ रही है गुराबो दीदी, डर से नहीं हंसी से उड़ाएंगे होश, देखना पूरा गांव आपकी लाइन में लगेगा। हा 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 हा। वाह, तुम दोनों ने मुझे नया सपना दे दिया। अब मैं कभी किसी को डराऊंगी नहीं, मेरी हंसी मेरी मजाक होगी। और मैं वादा करती हूँ आपसे, अब मैं तुम्हारी सच्ची दोस्त बनकर रहूंगी। सही कहा आपने, हम भी आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। डरावनी चुड़ैल से हंसी वाली दीदी बनने तक का सफर हमने देखा है। और अब कोई अगर आपको चुड़ैल बोलेगा ना, तो मैं कहूंगा, हाँ ये चुड़ैल है, लेकिन हंसी वाली चुड़ैल है। अगर कोई और आपसे डरेगा तो मैं कहूंगा, ए, अरे डरने की जरूरत नहीं है, ये चुड़ैल नहीं है, ये तो कीन है, कीन ज्यादा चुटकुले सुनाती है, इसकी हंसी तो भूत भी डर भागता है इसकी हंसी से। हा हा हा। तुम दोनों ने मुझे सिखाया है कि डर बांटने से इंसान अकेला पड़ जाता है, लेकिन हंसी बांटने से दोस्त और परिवार मिलते हैं। अब से मेरी हंसी ही मेरी पहचान होगी। धन्यवाद दोस्तों, तुम दोनों ने मेरी जिंदगी बदल दी। डराने से सब भागेंगे, अकेले रह जाएंगे। हंसी बांटोगे दुनिया को तो दोस्त बन जाओगे। चुड़ैल भी बन गए हंसमुख, चुड़ैल भी बन गए हंसमुख। जब दोस्ती हाथ मिलाई, प्यार से बदला उनका मन, आंखों में चमक समाई। दोस्ती का ये प्यारा रंग सबको देता है सिखाई। डर से नहीं, हंसी से ये मिलती है सच्चाई।